एलोन मस्क की कहानी बहुत बड़े सपनों और नए आविष्कारों की लगातार कोशिशों की कहानी है। 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में जन्मे। बचपन से ही उन्हें नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी रुचि थी। छोटे बच्चे होते हुए भी एलोन ने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में गजब की काबिलियत दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसका कोड $500 में बेच दिया। इस शुरुआती सफलता ने उनकी सीमाओं को तोड़ने और अपने नए नए विचारों को हकीकत में बदलने की इच्छा को और भी मजबूत कर दिया। नॉलेज पाने की चाह में एलोन कनाडा और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बिताए गए समय ने उनके विश्लेषण कौशल को निखारा और उनके भविष्य के कामों के लिए एक मजबूत नींव रखी। लेकिन दुनिया को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत पर उनके अटूट विश्वास ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। बिजनेस करने की चाह से प्रेरित होकर एलोन मस्क 1990 के दशक के मध्य में सिलिकॉन वैली पहुंच गए। उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की, जो अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बनाती थी। एलोन और उनके भाई किम्बल ने अपनी नई कंपनी में अपनी सारी एनर्जी और पैसा लगा दिया। अक्सर बहुत काम करते और ऑफिस में ही सो जाते थे। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। 1991 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $360 मिलियन में खरीद लिया, जिससे एलोन मस्क रातों रात टेक इंडस्ट्री के सबसे आगे आ गए। Zip2 के बिकने से उन्हें और भी बड़े काम करने के लिए पैसा और कॉन्फिडेंस मिला। एलोन मस्क की अगली कंपनी X.com बाद में दुनिया भर में पेमेंट्स की बड़ी कंपनी पेपैल बनी। उनका सपना था कि लोग ऑनलाइन पैसे कैसे रखते और भेजते हैं, इसमें बड़ा बदलाव लाया जाए। एलोन ने Zip2 के बिकने से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा X.com में लगा दिया। X.com का 2000 में कन्फिनिटी के साथ विलय हो गया, जिससे पेपैल के भविष्य की नींव पड़ी। अपने हनीमून पर रहते हुए एक बोर्डरूम मीटिंग में एलोन मस्क को पेपैल के सीईओ पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाए जाने के बावजूद पेपैल आगे बढ़ती रही और 2001 में ईबे ने इसे $805 बिलियन में खरीद लिया। इससे एक के बाद एक कई बिजनेस शुरू करने वाले के तौर पर उनकी पहचान बन गई। इससे उन्हें अपने असली पैशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करने के लिए पैसे मिल गए। पेपैल के अनुभवों से निराश हुए बिना एलोन मस्क ने अपने सबसे बड़े काम शुरू किए, स्पेसएक्स और टेस्ला। 2002 में शुरू हुई स्पेसएक्स का उद्देश्य दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाकर एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाना था। 2003 में शुरू हुई टेस्ला क्लाइमेट चेंज से लड़ने और दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाने के एलोन के जुनून को दिखाती है। शुरुआती सालों में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स के कई लॉन्च फेल हुए, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। टेस्ला को प्रोडक्शन में देरी और पुरानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लोगों के शक का सामना करना पड़ा। फिर भी इन सब के बावजूद अपने विजन पर एलोन का अटूट विश्वास और सफल होने का उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। आज एलोन मस्क लगातार कोशिश, इनोवेशन और अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत की एक मिसाल है। स्पेसएक्स ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट बनाना। कंपनी ने इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के अपने मिशन में काफी प्रगति की है। टेस्ला ने उम्मीदों से बढ़कर काम किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन गई है। टेस्ला के मॉडल्स ने ऑटोमोटिव जगत को बदल दिया है और दिखाया है कि इलेक्ट्रिक वाहन कामयाब हो सकते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी में एलोन मस्क के अटूट विश्वास ने दुनिया भर में एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी कहानी इंसानी दिमाग की ताकत और नई चीजें बनाने की चाहत को दिखाती है। टेक्नोलॉजी में लगातार नए नए काम करके एलोन मस्क ने हमारे समय के सबसे प्रभावशाली लोगों में अपनी जगह पक्की कर ली है।